ओम शांति। आज नवरात्रि के आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आज नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा के दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी की स्वरूप में पूजा अर्चना किया जाता है। आज के दिन चारों ओर अत्यंत ही सुंदरीय वातावरण आभा मंडल प्रभाव मुक्त है। आज साधकों भी अपने साधक से माँ के चरणों में लगा देते हैं और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मा अर्थात तपस्या करना, चारिणी अर्थात आचरण, यानी ब्रह्मचारिणी अर्थात तपस्या कर आचरण में लाना। और इनका दूसरा भी अर्थ है कि ब्रह्मा के आचरण को अपने अंदर धारण करना अर्थात ब्रह्मचारिणी। तो आज हम इसी प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना उपासना जप तप करते हैं और माँ के दाएं हाथ में माला अर्थात परमात्मा स्मृति की माला अचपा जाप जप अर्थात निरंतर याद, यानी परमात्मा की निरंतर याद से ही जो शिव की शक्ति हमारे अंदर धारण होती है, जैसे कि ब्रह्मचारिणी अर्थात अपने तपस्या का स्वरूप दिखाया है कि उसने अपने साधकों से मन को एकाग्र करके तपस्या करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि फर्स्ट पूजा शैलपुत्री को कन्या के रूप में दिखाए हैं, उसी प्रकार माँ दुर्गा को भी ब्रह्मचारिणी अर्थात किशोरी अवस्था, जब किशोरी अवस्था में होते हैं तो मन को एकाग्र करने के लिए जैसे कि माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या के रूप में दिखाए हैं, ठीक उसी प्रकार तपस्या किशोरी करती है और अपने मन को एकाग्र करके उसकी शक्ति अपने जीवन में धारण करती है और दूसरे हाथ में कमंडल अर्थात श्रेष्ठ पात्रता का सूचक है। इस समय अपने जीवन को जितना हम श्रेष्ठ पात्र बनाना चाहते हैं उतना हमारा जीवन सफल होगा और शिव की निरंतर याद से हम अपने शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जैसे कि माँ दुर्गा का आज पूजा सभी भक्तों बड़ी धूमधाम से बड़ी जप तप उमंग उत्साह के साथ
करते हैं। और जब हम किशोरी को उनकी मन के एकाग्रता में, उनके बाल विवाह के रिकॉर्ड में जब हम सहयोग देते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद का हम पात्र बन जाते हैं। उनकी कृपा सारे भक्तों पर बनी रहती है और माँ दुर्गा का रूप ब्रह्मचारिणी, जो कि सभी सिद्धकों को उनके मन की एकाग्रता, और जैसे कि कोई भी इंसान जब तपस्या करता है तो उनकी मन विचलित तो नहीं होता है, मन कहीं भटकता तो नहीं है। इसी के कारण हम आज माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्या के रूप में दिखाया है। तपस्या अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना। तो हम सब भी माँ ब्रह्मचारिणी की तरह अपने जीवन में उस सभ्यता को धारण करेंगे और हम अपने स्वरूप को परमात्मा की स्मरण से वह शक्ति को धारण करेंगे। और जब हम माँ ब्रह्मचारिणी के कृपा जब हम पर बनी रहती है तो कोई भी बाधक आते हैं हम सहज ही पार कर लेते हैं, उसका हम सामना कर लेते हैं। और माँ ब्रह्मचारिणी का रूप पार्वती के रूप में दिखाए हैं। और जैसे कि आज प्रथम काल में देवी देवताओं का साम्राज्य था, तो देवी देवताएं एक ही स्तर पर थे, पुरुष के बराबर नारी भी रहते थे। हम तो यही कहते हैं कि आज पुरुष से एक कदम नारी आगे है। जैसे कि दिखाते हैं कि लक्ष्मी श्री नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, तो इससे भी है कि पहले हम नारी को आगे करते हैं फिर पुरुष को। आज हम मंदिर में भी पूजा करने जाते हैं तो दोनों को सामना रखते हैं फिर पूजा करते हैं। ठीक जब मध्यकाल हुआ तो नारी को उतना सम्मानित नहीं करने लगे, नारी को तारनहार के अधिकारी देने लगा और फिर उसके साथ शोधक करना चालू किया, उस पर अत्याचार शासन चलाना शुरू हो गया। तब उस समय परमात्मा ने आकर के जो शक्ति को साक्षात्कार किया और ज्ञान का कलश उस शक्तियों को दिया, तब फिर नारी का सम्मान आगे किया और सम्माननीय हुआ। जैसे कि पार्वती भी आज सम्माननीय है, ठीक उसी प्रकार आज की किशोरी भी सम्माननीय है। जितना हम आज किशोरी को सम्मान देंगे, उनकी सहयोग करेंगे, बाल विवाह में हम रिकॉर्ड डालेंगे, उतना ही हम माँ ब्रह्मचारिणी की आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और पूजा करने का संपूर्ण फल हमें अवश्य मिलेगा। और
हम कोई भी समस्या बाधक आए उस पर सहज ही हम विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मां ब्रह्मचारिणी को दिखाए हैं सफेद वस्त्र अर्थात पवित्रता का प्रतीक चिन्ह है, तो हम भी आज का पूजा जब हम करेंगे उपासना के साथ, उस परम पिता परमात्मा को याद करके उस मां ब्रह्मचारिणी के तरह हम अपना जीवन में भी ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करेंगे और हम श्रेष्ठता के पात्रक बन जाएंगे। जैसे कि उनका इतना अत्यंत तेजोमय दिव्य प्रभावशाली सौंदर्य दिखाए हैं मां ब्रह्मचारिणी को, क्योंकि उनकी मस्तक से पवित्रता की लाइट परमात्मा की शक्ति चारों ओर फैल रही है। तो आज हम परमात्मा की शक्ति अपने अंदर भी धारण करेंगे और पूरे समस्त विश्व में वो शांति और शक्ति का किरणें फैलाएंगे। तो ब्रह्मचारिणी के अन्य रूपों में भी दिखाए हैं कि उसे उमा या तपस्विनी नामों से भी जाना जाता है। ओम शांति। आप सभी को फिर से नवरात्रि के बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। ओम शांति।